हेलो एवरीवन, मैं कमलेश। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कमलेश सोनी लाइफ एक्सपीरियंस में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है कि किस तरह के पति के साथ पत्नियों को नहीं रहना चाहिए। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगी, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि पति पत्नी पे हाथ उठाए तो क्या करना चाहिए, पति के लाइफ में कोई तीसरी लेडीज आ जाए या तीसरा व्यक्ति आ जाए तो क्या करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में। तो उसी समस्याओं के मद्देनजर आज मैं ये वीडियो बनाने जा रही हूँ कि किस पति के साथ आपको नहीं रहना चाहिए, कैसे पति के साथ आपको नहीं रहना चाहिए। पत्नियों के लिए है, इसे हस्बैंड भी देख सकते हैं कि अगर आपकी ये आदतें हैं तो आप सुधार लो, वरना आपकी पत्नी आपके साथ नहीं रह पाएगी। तो इसलिए हस्बैंड वाइफ दोनों इस वीडियो को देखें। देखिए, शादी होने के बाद हर लेडीज के अरमान होते हैं कि उसका पति अच्छा होगा, अच्छी गृहस्थी चलेगी और लाइफ में बड़े बड़े सपने देखते हैं कि हम भविष्य में ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन शादी के बाद जब उनके बीच झगड़े होने लगे, लड़ाई होने लगती है, मारपीट होने लगती है, पति कमाता नहीं है, गाली गलौज करता है, झगड़ा करता है, बातें नहीं सुनता, समझता नहीं, हर बात में मायके का उलाहना देगा कि अपने मायके से ये करके लाओ, मायके चली जाओ, ऐसा करो वैसा करो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरह का पति है तो इसका मतलब कि वो मेंटली प्रिपेयर नहीं है, वो इस तरीके से नहीं है कि वो अपने भविष्य की योजनाएं बना सके, अपने लाइफ में अपने बीवी बच्चों को सही तरह से पालन पोषण कर सके, उसका दिमाग उस तरह से नहीं चलता है, वो टाइप का आदमी है। तो आप देख लीजिए, अगर ये चीजें ज्यादा हद से ज्यादा बढ़ जाए, शुरुआती समय से ही ये शुरू हो जाए, किसी किसी घर में ये शुरू से ही होना शुरू हो जाता है क्योंकि उनको अच्छे संस्कार नहीं दिए जाते, उनके पेरेंट्स कभी ध्यान नहीं देते बच्चों पे। तो अगर आप इस शादी में, इस तरह की शादी में फंस चुकी है जहाँ रोज लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आपकी बातों का मान सम्मान नहीं दिया जा रहा है, आपको गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा या छोटी छोटी बातों पे आए दिन झगड़ा होता रहता है, तो मेरा कहना है कि ऐसे पति के साथ नहीं रहना चाहिए। अभी वक्त है, अगर आप उस रिश्ते से बाहर निकल जाएंगे तो आपकी लाइफ अच्छी हो सकती है और बेहतर हो सकती है। जो चीजें शुरुआत से ही शुरू हो चुकी हैं, जिस घर में किसी का इज्जत सम्मान नहीं, औरतों का इज्जत नहीं करना आ रहा, मान सम्मान देना नहीं आ रहा है, हर समय लड़ाई झगड़ा और गाली गलौज हो रहा है, तो ऐसे घर में आप कैसे सुख शांति से रह सकते हो और अपने भविष्य की योजनाएं कैसे बना सकते। तो ऐसे घर में ऐसे पति के साथ नहीं रहना चाहिए। दूसरा, अगर आपके बच्चे हो गए हैं, कुछ दिन बाद लड़ाई झगड़ा शुरू हो चुका है, लेकिन आपका पति दारू पीता है, निकम्मा है, काम नहीं कर रहा है और फिर भी आपको परेशान करता है, वो भले भी कितना खूबसूरत हो, लेकिन अगर वो भविष्य की योजनाएं नहीं बना रहा, अपने बच्चों की परवरिश के बारे में नहीं सोच रहा है, आपका साथ नहीं दे रहा किसी काम में और सिर्फ लड़ाई झगड़ा और कोई ऐसी उसके पास स्किल नहीं है, कोई ऐसी नॉलेज नहीं है, कोई ऐसी नौकरी नहीं है जिससे भविष्य में आगे चल के वो आपकी परवरिश अच्छे तरीके से कर सके, आपके बच्चों की परवरिश कर सके, हर समय आपको ही बोले कि तू ही कमा के ला, तू ही घर चला, और उसके बाद भी दारू पीना, नशे की लत का आदी हो जाना या बहुत सारी ऐसी चीजें, खामियां होती हैं जो हस्बैंड में होती है। बचपन से उन्हें ऐसे संस्कार नहीं मिले होते कि किस तरह से औरतों की इज्जत करना चाहिए, किस तरह से सही रहना चाहिए, क्या सही और क्या गलत है। तो उनकी लाइफ तो बर्बाद हो ही रही है, अगर आप उनके साथ रहोगे तो आपकी भी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। ऐसे पति का साथ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसे रिश्तों को मैंने देखा है, कभी भी वो सुखी नहीं रहते, कभी भी खुशियां नहीं रहती उनकी जिंदगी में। जिंदगी भर लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे को ताने देना और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जिंदगी भर चलती रहती है और उससे बच्चों की भी लाइफ प्रभावित होती है। अगर आपके बच्चे हैं तो आपकी जिम्मेदारी, आप समझदार हैं तो ऐसे पति के साथ आपको नहीं रहना चाहिए, ऐसे पति का साथ छोड़ देना चाहिए। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि चलो हम साथ निभा लेते हैं, दुनिया क्या कहेगी और समाज क्या कहेगा, इस चक्कर में हम ऐसे रिश्तों को स्वीकार कर लेते हैं और जिंदगी भर हम नरक की जिंदगी जीते रहते हैं, घुट घुट के जिंदगी जीते रहते हैं, रोज वही परेशानी, कभी पुलिस केस हो रहा तो कभी झगड़ा हो रहा, तो कभी आप मायके आ रहे हो तो कभी ससुराल जा रहे हो, पूरी जिंदगी यही चलता रहेगा, लेकिन सुकून के पल आपको नहीं मिलेंगे। इसके साथ साथ आपके बच्चों की भी लाइफ बर्बाद हो जाती है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि अगर आपके बच्चे हैं, आपको उनको तलाक देना चाहिए और मेंटेनेंस, जो बच्चों का खर्चा है वो हस्बैंड उठाता है, कानून की तरफ से ऐसा प्रावधान है।
और इसमें आपको खुद सेल्फ डिपेंड होना पड़ेगा और आपके बच्चे ही आपके दोस्त होंगे। आप अपने बच्चों की परवरिश करिए, आप उनसे अच्छे से दोस्ती का व्यवहार रखिए, तो आपको किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। और तलाक के बाद अगर कोई अच्छा आपको लाइफ पार्टनर मिलता है तो आप उससे शादी भी कर सकते हैं। तो अपनी जिंदगी आपको अपने तरीके से जीने का पूरा अधिकार है, पूरा हक है। कभी भी किसी मजबूरी के चलते कोई डिसीजन लेके अपनी जिंदगी नरक मत बनाइए, क्योंकि ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है और इसे किसी भी ऐसे इंसान के चक्कर में बर्बाद करना जिसकी लाइफ खुद ही बर्बाद है, तो उसके साथ आप नहीं रह सकते हो। हाँ, ये है कि चलो पति समझदार है या कभी गलती से कभी हाथ उठा दिया, वैसे तो हाथ उठाना नहीं चाहिए, चाहे समझदार हो या बेवकूफ हो, किसी को भी हाथ नहीं उठाना चाहिए और जुल्म बिल्कुल भी नहीं सहना चाहिए। अगर आपके साथ मारपीट हो रहा, गाली गलौज हो रहा, तो बिल्कुल भी आपको जुल्म नहीं सहना है, उसका प्रतिकार करना है और उसके खिलाफ आवाज उठाना है, क्योंकि आप जितना जुल्म को सहते जाएंगे उतना जुल्म बढ़ता जाएगा। लोग क्या करते हैं कि आप जितना उनकी मतलब सहने लगते हैं उतना वो आपके ऊपर हावी होते चले जाते हैं। उनको लगता है कि ये मजबूर है, परेशान है, और अपनी कमजोरियां कभी भी आप अपने हस्बैंड को ना बताएं कि आप उनके बिना नहीं रह सकते, उन्हीं को प्राथमिकता ना दें, क्योंकि अगर आप प्राथमिकता उनको देंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी उनको बना लेंगे, तो हो सकता है कि वो आपको दबा के रखें। आपको फर्स्ट प्रायोरिटी अपने आप को देना है कि आपकी खुशियां पहले मायने रखती हैं। अगर आप खुश रहना चाहते हो तो आपको इम्पोर्टेंट अपने आप को देना है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो जाना है कि वो आपको गुलाम बना के रख ले। आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना है, चाहे आप हस्बैंड के साथ ही क्यों ना रह रहे हो, फिर भी आपको सेल्फ डिपेंड होना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है। जो सुख अपने पैरों पे खड़े होने का मिलता है, सेल्फ डिपेंड होने का मिलता है, किसी और के ऊपर डिपेंड होके रहने पे वो सुख नहीं मिलता। और जिस पे भी आप डिपेंड रहोगे तो कहीं ना कहीं आपको तकलीफ जरूर आएगी। आप हस्बैंड वाइफ का थोड़ा बहुत झगड़ा हो रहा है और अगर आप उसे टालना चाहते हो तो आप अपने काम पे बिजी रहो, हस्बैंड अपने काम पे बिजी रहेंगे तो इतना टाइम ही नहीं मिलेगा फालतू की चीजों में झगड़ा करने का। तो थोड़ा बहुत रिलेशन अच्छा होता है। बहुत से लोग समझदार होते हैं, कभी कभार लड़ाई झगड़ा होता है, तो लड़ाई झगड़ा थोड़े बहुत हर घर में होता है। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि थोड़ी थोड़ी बातों के लिए आप बिल्कुल कोर्ट पे पहुंच जाओ या पुलिस थाना करने लगो, ऐसा नहीं। ज्यादा हो जाए, हद से ज्यादा हो जाए, बर्दाश्त से बाहर हो जाए और हर रोज होने लगे, तब के लिए है कि आपको ऐसे पति के साथ नहीं रहना है। और ज्यादातर आपको खुद के पैरों पे खड़ा होना है, सेल्फ डिपेंडेंट होना है। आपकी शादी भले हो चुकी है फिर भी आपको अपने पैरों पे खड़े होना है, ताकि कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो आपको दिक्कत ना आए। आप खुद अपने पैरों पे खड़ी होगी तो आपको कभी भी उनसे अलग होने पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अपने आप को मजबूत बनाएं, अपने पैरों पे खड़े हो, अपने बच्चों की परवरिश करें, सही चीजों का साथ दे, गलत चीजों का साथ ना दे। लड़ाई झगड़ा गाली गलौज को बिल्कुल सहे नहीं, और अगर बिल्कुल हालत बहुत खराब हो चुकी है तो उस रिश्ते से अलग हो जाए। इस तरह से आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरह के पति के साथ नहीं रहना है। जो पति भविष्य की योजनाएं नहीं देखता, अपने बच्चों की परवरिश नहीं करता, अपने बच्चों का लालन पालन नहीं कर सकता, इतनी भी इनकम नहीं कर पा रहा है कि वो आपका अपना घर परिवार चला सके, तो ऐसा पति सिर्फ नशेड़ी है, दारू पीता है, झगड़े करता है, हाथ चलाता है, तो आप उसके साथ कैसे सुखी रह सकते हैं? क्या चीज देख के आप उसके साथ रहेंगे? किस उम्मीद से अपनी जिंदगी को बनाएंगे? इस तरह की जिंदगी में घुट घुट के जीने से अच्छा है कि आप उसे तलाक देके अपनी लाइफ अपने तरीके से जियो। चाहो तो आप तलाक देने के बाद अगर आपकी जिंदगी में कोई अच्छा लाइफ पार्टनर आता है तो आप दूसरी शादी भी कर सकते हो, इसकी भी इजाजत हमारा कानून देता है। तो आज के समय में आपको अपनी जिंदगी बेहतर बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता। वो जमाना चला गया जब औरतें कुछ नहीं कर सकती थी और जुल्म को सह सह के अंदर ही घुटती रहती थी, या तो आत्महत्या कर लेती थी, या ऐसी बहुत सारी चीजें जो कि बाहर किसी को पता भी नहीं चलती थी। आज समय बदल चुका है और आप अपनी मनचाही जिंदगी अपने तरीके से जी सकती है। इसके लिए आपका कानून भी साथ देता है, सपोर्ट करता है। हाँ, गलती आपकी नहीं होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कानून का गलत इस्तेमाल करने लगते हैं, और मैं उन लेडीजों को बताना चाहूंगी कि कभी भी लालच में आके कानून का गलत इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। तो अगर गलती हस्बैंड की है तो बिल्कुल भी जुल्म को नहीं सहना है। और जिस तरह के पतियों के बारे में मैंने अभी बताया, ऐसे पतियों के साथ तो बिल्कुल नहीं रहना है। पति ऐसा होना चाहिए कि भविष्य की योजनाएं बनाना चाहिए, अपने बच्चों को प्यार करना चाहिए, आपको प्यार करना चाहिए, अपने घर परिवार को संभालने की उसमें ताकत होना चाहिए, क्षमता होना चाहिए, समझदार होना चाहिए। कभी कभार लड़ाई झगड़ा चलता है, लेकिन दिन भर गाली गलौज
नशा दारू ये सब चीजें करके और फिर घर पे आके आपको प्रताड़ित करना, ऐसा अगर पति है तो बिल्कुल भी उसके साथ नहीं रहना चाहिए। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर रहे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी ऐसी परेशान महिलाओं तक ये वीडियो पहुंचाया जा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कमेंट करके बताएं कि आपको हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं जरूर बनाऊंगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।